सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना की यहोवा, धरती आकाश के मालिक, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करूंगी, तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। है परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊंगी। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, हम आपके भजन गाएं, आपकी आराधना करें पिता परमेश्वर जी, आपके निमित्त बैठकर प्रार्थना करें खुदावन जी, और आपको धन्यवाद करें पिता परमेश्वर जी। जो भी आपने हमें सुख सुविधा समय दिया है पिता परमेश्वर जी, हमें सुंदर जीवन दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं खुदावन जी, रोज़ की रोटी हमारे लिए आप मुहैया कराते हैं पिता परमेश्वर जी। किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने देते, हमें भरपूर करके आपने रजाया है पिता परमेश्वर जी। हमारी छोटी छोटी मुश्किलों परेशानियों से हमें बचा के रखा है मेरे खुदावन जी। हमारे मार्गों में, रास्तों में हमारी सहायता मदद की है पिता परमेश्वर जी। अपने निमित्त बैठकर में प्रार्थना करने का मौका दिया है, हमारे गुनाहों को क्षमा करके पिता परमेश्वर जी हमें प्रेम किया है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अब समय आपके कलाम, आपके वचन का, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। जिंदे खुदा, आपके वचन हमें बचाते हैं पिता परमेश्वर जी, गलतियों से पिता परमेश्वर जी, गुनाहों से मेरे खुदावन जी। जब भी किसी हम गलत काम को करने लगते हैं खुदावन जी, आपके वचन हमारे आगे आते हैं पिता परमेश्वर जी, और गलत काम करने से हमें रोक लेते हैं, हमें बचा लेते हैं मेरे खुदावन। सचमुच आपके वचनों के हम बने रहें पिता परमेश्वर जी मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही सत्य मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमें संभालें पिता परमेश्वर जी, और हमें पिता परमेश्वर जी नया जीवन दे मेरे खुदावन जी, ताकि आप में हम नए हो जाएं, आपको पसंद आने वाले हो जाएं, आपके वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं खुदावन जी। आपके वचन हमें स्वर्ग राज तक पहुँचाएँ खुदावन जी, और हमारी ज़िंदगियों में ये वचन बने रहें। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जीवते खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 12 की 18 से 23 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है पुनरुत्थान और विवाह। अब पुनरुत्थान क्या है? विवाह तो सबको पता है कि विवाह आदमी और औरत में होता है, पति पत्नी का रिश्ता होता है विवाह, उसको हम विवाह बोलते हैं। अब पुनरुत्थान क्या होता है ये जानते हैं। पुनरुत्थान का मतलब है मरों में से जी उठना। मतलब मसीह जो लोग होते हैं, जो मसीह में चलते हैं, मसीह को मानते हैं, मसीही सिर्फ कहलाना ही नहीं बल्कि मसीही में चलना, मतलब मरों में से जी उठना, उसको क्या कहते हैं? पुनरुत्थान। कि जो मर जाएगा और जो मर के जी उठेगा उसे क्या कहते हैं? पुनरुत्थान। और वो कौन लोग होंगे? जो मसीही लोग होंगे, जो मसीहियत पर सही तरीके से चलते होंगे, जो अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे होते होंगे, उसके बारे में आज यहाँ पर बात हो रही है। मन में शंका है जो दूर करनी है। लिखा है, पढ़ते हैं। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं। सदूकी थे, जो तुम बता, सदूकी शास्त्री फरीसी जो लोग थे, वो क्या कहते हैं? वो मानते थे प्रभु को। उनमें से कुछ लोग बड़ी अच्छी रीति से मांगते थे और वो मूसा की व्यवस्था पर चलते थे, और उनके मन में एक क्वेश्चन था। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं। उनका विश्वास ये था कि जो मर जाते हैं वो नहीं जी उठते हैं, क्योंकि मरे हुओं का जी उठना नहीं है। ये ऐसा उनका विश्वास था, या कहें उनका प्रश्न था, या उनके मन की शंकाएं थी। ये एक चीज़ थी। हालेलुया। उसके पास आकर उसने पूछा, किसके पास आकर? प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उन्होंने पूछा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। हालेलुया। अब बाइबल में एक, अब ये कह सकते हैं कि
ऐसा लिखा हुआ है। अब ये कितना सही है और कितना गलत है ये हम जानते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, सदूकियों ने कहा कि हमारा एक प्रश्न है, हम आपसे पूछते हैं कि हे गुरु, पूछा कि वो मूसा की व्यवस्था पर चलते थे, वो मूसा पर विश्वास रखते थे और मूसा की बातों पर ध्यान देते थे और उनकी व्यवस्था में वो मगन रहते थे। तो उन्होंने कहा कि हे गुरु, हे परमेश्वर, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि मूसा ने कहा गया है, ये मूसा ने जो बातें लिखी हैं, यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए, मतलब मानो कि एक भाई मर गया है और उसकी पत्नी रह गई है, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले, ऐसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, ऐसा इन्होंने कहा। और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे, अब वह वंश उत्पन्न करे कि भाई मूसा ने हमें ऐसा कहा है, तो ये क्या सही है और गलत है। तो उसने कहा फिर दूसरा, ऐसा ही उसने कहा कि हे प्रभु, 7 भाई थे ऐसे, मतलब एक नहीं था, मतलब एक बार ऐसा नहीं हुआ, 7 बार ऐसा हुआ। जब मूसा ने एक बार आज्ञा दे दी थी तो 7 भाई थे और 7 बार ऐसा हुआ और 7 बार ये चीज़ चली, तो ये क्या थी। लिखा है 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, मतलब उसने विवाह किया, शादी की, रिश्ता बनाया, पर उसके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई और फिर वो मर गया। और ये दोबारा हुआ, तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान के मर गया। अब दूसरी बार भी क्या हुआ, ऐसा ही हुआ कि दूसरी बार भी उसने विवाह किया और उसके कोई संतान नहीं हुई और वो क्या हुआ, वो भी मर गया। हालेलुया। वैसे ही तीसरे के साथ भी हुआ। हालेलुया। और चौथे के साथ भी ऐसा ही हुआ, 5वें के साथ ऐसा ही हुआ, 6वें के साथ भी ऐसा ही हुआ और जो 7वां था, 7वें के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उस स्त्री के ऐसे 7 विवाह हुए और 7 ही बिना संतान के उत्पत्ति के मर गए। कि 7 उसके विवाह हुए, 7 बार ही रिश्ते बने होंगे, पर संतान की प्राप्ति किसी से भी नहीं हुई और 7 भाई क्या हो गए, मर गए। वाकई के भी क्वेश्चन है कि हम क्या करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या करें अगर ऐसा हो जाए तो। पता नहीं उस समय पर होता होगा, इस समय में तो इस समय में भी अभी बहुत टाइम अगर पीछे जाएं तो हम इस समय में भी 7-7 8-8 बच्चे होते हैं सबके। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अब के ज़माने में भी हमारे अभी जितनी हमारी उम्र है या हमारे ऐसे दादियाँ थी हमारी, तो उनके 7-7 बच्चे 6-6 बच्चे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर यहाँ पर लिखा है कि 7 क्या थे, भाई ही थे और 7। और पिछले ज़माने में तो आपको पता ही है कितने सारे बच्चे होते थे, 20-20 19-19 बच्चे भी होते थे, 11-11 12-12 भी होते थे, आपको पता ही है। तो पर जो लड़के थे इसमें से वो 7 थे और वो 7 ने ही एक ही स्त्री से शादी की, एक ही स्त्री के पति हुए और बिना संतान दिए हुए 7 ही मर गए। हालेलुया। अतः जो उठने पर उनके 7 के संतान ना हुई, सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अब जब वो आदमी भी मर गई और जब शादी हुई वो 7 बार, अब क्या हुआ, ख़त्म हो गई, वो स्त्री भी क्या हो गई, वो भी मर गई। अतः जी उठने पर, जब जी उठना होगा, पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। हालेलुया। अब वो क्या कह रहे हैं, जब आपने कहा है, आपने यहाँ पर लिखा है कि पुनरुत्थान है, कि जीवन है, कि मरने के बाद जीवन है, तो वो कह रहे हैं जब बताओ कि जब मरकर जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी कहलाएगी 7 में से, पहले वाले की कहलाएगी, दूसरे वाले की, तीसरे की, चौथे की, 5वें की, 6वें की या 7वें की, वो किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वो 7 की पत्नी हुई थी। अब वो अगर पुनरुत्थान है, अगर मरकर जी उठना है, और तो वो किसकी पत्नी कहलाएगी। वाकई ही आपके मन में भी एक क्वेश्चन होगा और मेरे मन में भी था कि हे खुदा, अगर आपने बाइबल में लिखा है कि जीवन और मृत्यु है और मरकर जी उठना है और विवाह भी है अभी के ज़माने में भी, और आपने लिखा है पुनरुत्थान भी होगा, तो ये क्या है इसका जवाब क्या हो सकता है। तो इसके बारे में हम कल जानेंगे, मैं कल आपको बिल्कुल प्रतिरूप से बताऊंगी। अभी आज के लिए इतना ही, और प्रार्थना करते हैं, खास प्रार्थना करते हैं। आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सभी अपने घुटनों पर आएं, सिर को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, सुनी जाएं और आपके मन में जो शंकाएं हैं वो दूर हों। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावंद जी,
पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। आप जीवते जिंदे खुदा हैं पिता परमेश्वर जी। आप धरती और आकाश के मालिक हैं। आसमान आपका सिंहासन और धरती आपके पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर जी। सचमुच आप दयालु और आप कृपालु परमेश्वर हैं मेरे खुदावन जी, और आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, जितनी भी माएँ पिता परमेश्वर जी जिनके कवारे बच्चे हैं खुदावन जी, और वो किसी भी वश से जेल में है मेरे खुदावन जी, आज वो जेल से बाहर आए मेरे यहोवा पिता। जितनी भी पत्नियां हैं खुदावन जी और उनके पति जेल में है किसी कारणवश पिता परमेश्वर जी, आज वो जेल से बाहर आए यीशु मसीह के नाम में खुदावन जी। आप उनका खुदावन जी न्याय करें, क्योंकि पिता परमेश्वर जी न्याय आपकी तरफ से ही है मेरे खुदावन जी, और आप सबका न्याय करते हैं खुदावन जी, क्योंकि आप जानते हैं मेरे यहोवा पिता खुदावन मेरे यहोवा पिता की सचमुच जो सही लोग हैं पिता परमेश्वर जी, आप उनको जानते हैं पिता परमेश्वर जी, और सही रीति से आप उनका न्याय करते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें क्षमा करें मेरे यहोवा पिता जी उनकी गलतियों से मेरे खुदावन जी, और जो भी गुनाह उनसे जाने अनजाने में हुए हैं खुदावन जी, आप उन्हें माफ़ करें पिता परमेश्वर जी, और सही रीति से उनका न्याय करें पिता परमेश्वर जी। उन्हें बचाएं पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी, क्योंकि सचमुच खुदावन जी जो आप अपना न्याय करते हैं खुदावन जी, आपके न्याय पिता परमेश्वर जी सचमुच पिता परमेश्वर जी सबके लिए पिता परमेश्वर जी सहायतामय होता है पिता परमेश्वर जी। मेरे खुदा कई बार कलेश लड़ाई झगड़े हो गए होते हैं मेरे यहोवा पिता, जिन झगड़ों में ऐसे ही बिना किसी गुनाह के ही पिता परमेश्वर जी उन्हें डाल दिया जाता है खुदावन जी। आज वो झगड़ों की लड़ाइयाँ ख़त्म होके पिता परमेश्वर जी जिसकी गलती है पिता परमेश्वर जी, उसे थोड़ी बहुत ही सज़ा देकर आप उसका न्याय करके पिता परमेश्वर जी, और जिसने कुछ भी नहीं किया आप उनका न्याय करके खुदावन जी उन्हें दूर करें पिता परमेश्वर जी, अपने घरों में वापस लेकर आए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। खुदावंद आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना करते हैं कि उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल पिता परमेश्वर जी। जो भी पिता परमेश्वर जी आज दीन है पिता परमेश्वर मेरे खुदावंद जी, और अपनी गलतियों गुनाहों की आज आपसे दीन होकर माफ़ी मांग रहा है मेरे खुदावंद जी, तो परमेश्वर आप आज उनके गुनाहों को माफ़ करके खुदावंद जी उनका सही न्याय करके पिता परमेश्वर जी उन्हें जेलों से रिहाई दें पिता परमेश्वर जी, और उन जिसकी भी बच्चा माँ का जेल में है उस माँ को सच्ची शांति मिले, उस पत्नी को सच्ची शांति मिले मेरे खुदावन जी। आप सबका न्याय अपनी दृष्टि से करें पिता परमेश्वर जी, अपनी दया से करें पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, और तू ही सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर जी, तूने देख लिया है मेरे खुदावन जी, तुझे सब पता है, तू सब पर अपनी दृष्टि रखता है मेरे खुदावन जी, और तू सबको न्याय देना जानता है पिता परमेश्वर जी। लाचार को दुखी को आप न्याय दिलवाओगे पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। सचमुच आप इन्हें माफ़ करके इनके घरों में वापस लेकर आएँ खुदावन जी। सचमुच आप दयालु और कृपालु दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी कृपा दया हम सब पर हो। प्रार्थना जीवित खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।